आज श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की आज पेशवाई हुई है। हमारे जो देवता गजानंद भगवान उनको अभी काशी से यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ स्थापित हो गए हैं और आज से सभी साधु नागा सन्यासियों के यहाँ पर सबके धुना प्रारंभ हो जाएंगे, सब चेतना को प्राप्त कर लेंगे। सभी साधु बैठ करके आज से तपस्या उनकी प्रारंभ हो जाएगी। कड़ाके की सर्दी पड़ती है, आप देखते हैं साधु नागा सन्यासी अपनी भस्म चढ़ा करके और जब भगवान शिव की तपस्या में लीन होते हैं तब उन्हें सर्दी का कोई एहसास नहीं होता है, तब उन्हें किसी चीज का एहसास, उनकी स्थिर प्रज्ञा स्थिर हो जाती है और वो परमात्मा के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अभी 1 महीने तक निरंतर यहाँ पर साधनाएं के साथ साथ में यज्ञ, तप, हवन, प्रवचन, कथा, संत सेवा, गौ सेवा और भंडारा, जो साधु भिक्षा ले करके अपने जीवन को प्रारंभ करता है वो ही इस समय कुंभ में नाना कहां से जाकर के भिक्षा इकट्ठा करता है और आकर के यहाँ पर उन गृहस्थियों को खिलाता है जिनसे वो लेता है। सृष्टि देने और लेने का काम करती है और जो साधु होते हैं वो भी लेते हैं और फिर कई गुना उसे वापस लौटा देते हैं, जैसे प्रकृति लौटाती है। तो साधु का स्वभाव और प्रकृति का स्वभाव एक है और ये गजानंद भगवान के हम सब पुत्र हैं, बच्चे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं सनातन, तो हम उनकी सेवा में इसी तरह से रहते हैं। और आगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, तब आप सब देखेंगे शाही स्नान के साथ नागा साधु जो इतने दिन तक तप करता है और उस कड़ाके की ठंड में अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी जटाओं को खोलते हुए नंगे पैर दौड़ते हुए और भस्म चढ़ा करके जब उसमें हर हर गंगे करता है तो माँ को पवित्र करता है। कुछ लोग यहाँ गंगा में स्नान करने जब आते हैं तो अपना पाप गंगा में छोड़ जाते हैं और साधु महात्मा अपने अपने मठों को त्याग करके माँ गंगा के तट पर बैठते हैं, आकर हैं यहाँ पर आकर के यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अभिषेक करते हैं, कथा प्रवचन इत्यादि करते हैं और उस तप को लेकर के जब वो गंगा में डुबकी लगाते हैं तो सारा पुण्य गंगा को दे देता है। गंगा पुनः करुणाई को प्राप्त होती है और जीवों की कल्याण कर देती है, उनको सुख का अनुभव कराती है। माता जी, करोड़ों जो है यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं जी, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो है सनातन एक पुरातन है, शाश्वत है। सनातन शाश्वत है, पुरातन है। हम सब हिंदू इस भारत माता के बच्चे हैं, तो हम सबको एक साथ रहें, एक साथ खाएं, एक साथ चले और अपने आप को पहचानते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए आए, संतों के दर्शन करें, यहाँ पुण्य के भागी बने और जितना हो सकता है उतना सेवा भाव करें। और सबसे बड़ा एक ही संदेश कि हमारे घर में देवता है माता पिता, हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं और जाकर के बड़े बड़े भंडारे यज्ञ करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं। अगर सब ने यहाँ गंगा में आने का अगर समय ना भी मिला ना, आपको मकर संक्रांति में स्नान करने को नहीं भी मिला ना, तो आप अपने घर में ही बैठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके और उन्हें अपने हाथ से बना करके व्यंजन खिलाएं, उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि माता पिता के चरणों में तीनों लोकों का वास है। तो यहाँ आए और माता पिता की सेवा करें ताकि हमें अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ना छोड़ना पड़े। और भारतीय संस्कृति को इसको बढ़ाते हुए यही संदेश देना चाहती हूँ कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हम सब एकजुट रहे, क्योंकि ये सत्य सनातन है। अगर हम बट जाएंगे तो कट जाएंगे, इसका ध्यान रखें। माता जी, अपना परिचय। मैं प्रज्ञापीठाधीश्वर श्रीमैन साध्वी विभानंद गिरी आवाहन अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन की मैं अध्यक्षा। मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन के संस्थापक रहे हैं, प्रज्ञा धाम दिल्ली विश्व माता गांधी ट्रस्ट और कटंगी में प्रज्ञा साईं लोक कल्याण न्यास, ये मेरे छोटे गुरु भाई हैं। श्रीमैन स्वामी चक्रानंद जी महाराज जो जबलपुर आश्रम का संभालते हैं, वहाँ के महंत हैं। आप सबको ओम नमो नारायण। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा बड़ाव का स्थित बड़ाव से हमारा छावनी प्रवेश प्रस्थान हुआ। वहाँ से चलते चलते हर जगह स्वागत हुआ। स्वागत होने के साथ साथ अभी हमारा आवाहन अखाड़ा शिविर में गुरु महाराज गणेश सिद्ध गणेश भगवान का स्थापना हुआ।
अब यही नित्य कर्म रहेगा, पूजन पठन पाठन। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि पूजा करना, पठन करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। और सनातन धर्म ही का प्रतीक है जो आज पेशवाई हुआ है। धर्म ध्वजा एक सनातन का प्रतीक है। राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र सतगिर जी, श्री 5 नाम आवाहन।